नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द समरी रूम में। आज की कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हर छोटे शहर के सपने देखने वाले युवा से जुड़ा है। जब कोई लड़का या लड़की अपने शहर, अपने परिवार और अपनी सुरक्षित दुनिया को छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आता है, तो क्या होता है? क्या सिर्फ डिग्री मिलती है या पहचान भी बदल जाती है? क्या सपने पूरे होते हैं या इंसान खुद बदल जाता है? इसी सवाल का जवाब देती है आज की किताब। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक सत्या व्यास के उपन्यास दिल्ली दरबार की। ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये सिर्फ कॉलेज लाइफ की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, राजनीति, प्यार, महत्वाकांक्षा और बदलती सोच की कहानी है। लेखक ने दिल्ली को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक किरदार की तरह पेश किया है। एक ऐसा किरदार जो हर किसी को अपने रंग में रंग देता है। कहानी का नायक छोटे शहर से दिल्ली पढ़ने आता है। उसके मन में बड़े सपने हैं। उसे लगता है कि दिल्ली पहुंचते ही जिंदगी बदल जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया है। यहाँ आजादी है, खुलापन है और सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा। शुरुआत में वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। नई भाषा, नए लोग, नया माहौल। उसे समझ नहीं आता कि वो इस भीड़ में कहाँ खड़ा है। धीरे धीरे उसकी मुलाकात कुछ दोस्तों से होती है। ये दोस्त अलग अलग राज्यों और सोच के होते हैं। कॉलेज की कैंटीन, हॉस्टल के कमरे, रात की लंबी बहसें, यही उसकी नई दुनिया बन जाती है। दोस्ती यहाँ सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। यहाँ विचारों की टकराहट होती है। यहाँ बहस होती है देश, राजनीति, समाज और भविष्य पर। नायक धीरे धीरे समझता है कि दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ विचार गढ़े जाते हैं। कहानी का अहम हिस्सा है छात्र राजनीति। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, वे शक्ति प्रदर्शन होते हैं। पोस्टर, भाषण, रैलियां, पूरा कैंपस एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है। नायक इस माहौल से प्रभावित होता है। उसे लगता है कि राजनीति बदलाव का जरिया हो सकती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है यहाँ आदर्शों से ज्यादा महत्व रणनीति और शक्ति का है। दोस्ती और राजनीति के बीच टकराव शुरू होता है। कुछ लोग सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, कुछ समझौता कर लेते हैं। इस सफर में नायक की जिंदगी में प्यार भी आता है। एक लड़की जो सोच में परिपक्व और अपने विचारों को लेकर स्पष्ट है, उसकी जिंदगी बदल देती है। उनके बीच आकर्षण है, लेकिन साथ ही मतभेद भी हैं। विचारों की अलग दिशा उनके रिश्ते को जटिल बना देती है। ये प्यार फिल्मी नहीं है, ये असली है, जिसमें असुरक्षा है, ईर्ष्या भी है और भविष्य की चिंता भी। धीरे धीरे नायक समझता है कि दिल्ली एक दरबार है। यहाँ हर कोई कुछ पाने आया है, कोई पहचान, कोई शक्ति, कोई नाम। ये शहर इंसान को मौका भी देता है और परीक्षा भी लेता है। कभी वो जीतता है, कभी हारता है, कभी दोस्त साथ होते हैं, कभी वही दूर हो जाते हैं। नायक महसूस करता है कि दिल्ली में टिके रहने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन भी चाहिए। कहानी के अंत में नायक पहले जैसा नहीं रहता। वो अब सिर्फ छोटे शहर का लड़का नहीं है। उसने दोस्ती देखी है, राजनीति देखी है, प्यार और धोखा दोनों देखे हैं। उसे समझ आता है कि दिल्ली किसी को तैयार रूप में सफलता नहीं देती। वो आपको तोड़ती है, परखती है और फिर नया बनाती है। दिल्ली दरबार असल में जिंदगी का प्रतीक बन जाती है। ये उपन्यास बताता है कि कॉलेज की जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। वो इंसान की सोच, उसके नजरिए और उसके व्यक्तित्व को गढ़ती है। दिल्ली एक सपना भी है और एक चुनौती भी। ये कहानी हर उस युवा की है जो अपने शहर से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आपको ये कहानी अपनी लगती है तो ये किताब जरूर पढ़ें, और अगर पसंद आए तो कृपया इसे खरीदें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेखक को समर्थन देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको आज का सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे द समरी रूम। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सपने देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।